छात्रों, आज 14 सितंबर का दिन है और इस दिन का बड़ा महत्व है। आप सब हिंदी के छात्र होने के कारण आपका कहीं और भी दायित्व बन जाता है। हिंदी दिवस हमारे देश के स्वतंत्र होने के उपरांत जब संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया, अपना देश का एक संविधान देश की प्रजातंत्रीय प्रणाली के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक कार्य, आवश्यक मूल मंत्र के रूप में होता है। और इसके पूर्व भी सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में महात्मा गांधी जी ने बनाने का अपना विचार लोगों के समक्ष रखा था। गांधी जी हिंदी को जनमानस की भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और जब हमारे संविधान सभा के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी के उस कथन का पुनः स्मरण कराया और उनके प्रयासों को लोगों के समक्ष रखा, उसके उपरांत 1949 को आज के दिन अर्थात 14 सितंबर को ही इसे राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। राजभाषा से तात्पर्य है कि कार्यालयी कार्य के लिए या देश में जो करेस्पॉन्डेंस है, जो देश में आदान प्रदान एक दूसरे जगहों से राज्य से केंद्र को और केंद्र से राज्य को जो भी संप्रेषित उसके अपने संदेश हैं, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन या जो है संचार का एक माध्यम हिंदी भाषा को जो है माना गया और इस रूप में इसे समाहित किया गया, जो कि संविधान के हमारे भाग 17 के अनुच्छेद या धारा 343(1) के द्वारा इसे अधिगृहित किया गया। तो इस दिन से हमारे देश में हिंदी जो है राजभाषा के रूप में, मतलब कामकाज की भाषा के रूप में इसका प्रयुक्तिकरण प्रारंभ हुआ। तो वैसे भी यदि देखा जाए तो जो हमारी अभिव्यक्ति की, हमारे विचारों की, हमारे किसी को अपने मनोभावों को पहुंचाने के लिए जो एक कड़ी है, वह भी जो है एक कोई न कोई उसका माध्यम उचित होना चाहिए। विनोबा भावे ने भी अपने हिंदी के प्रमुखता को महत्व देते हुए उन्होंने कहा है कि बिना राष्ट्रभाषा के देश और देशवासी गूंगे बहरे की स्थिति में। तात्पर्य है कि ना तो हम कुछ कह सकते हैं और ना ही दूसरा कुछ सुन सकता है। तो इस तरह से गूंगे बहरे के कहने का अभिप्राय विनोबा भावे जी का यही था कि हम जो है अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाएं, जो कि लोगों में उस जो अपने विचार हैं, अपने भाव हैं, आगे वह प्रेषित हो सके, आगे पहुंच सके। तो इस प्रकार से हम इसकी महत्ता को और भी लोगों के द्वारा देखें तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने देश स्वतंत्र होने के बहुत पहले, जब उनका जीवन काल था, तो उन्होंने निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं सो एक उसूल। कहने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ आपके मन में है, लोग बहुतायत मात्रा में अपने बच्चों का, अपने बाल्यों का नाम
अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में करा देते हैं, एडमिशन हो जाता है, किंतु वह जो है जब उसको अभिव्यक्ति की बात आती है तो जब तक अपनी मातृभाषा में वह अपने मनोभाव को नहीं व्यक्त कर पाता तब तक उसकी अंतिम पिपासा कह लीजिए, उसका जो मन में जो बचा हुआ जो भाव है वह लोगों तक पूरी तरह से दे पाने में असफल हो जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रभाषा का और हिंदी भाषा का, बोलचाल की भाषा का कितना महत्व है। तो इस तरह से अधिग्रहित करते हुए हमारे यहाँ जो है देवनागरी हमारी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, और राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकार्य है संविधान के द्वारा। और साथ ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जो कि अपने हिंदी के प्रचार प्रसार में आज भी उसी प्रकार से संलग्न है, अपने कार्य को उसी गति से करते हुए आज भी सक्रिय है। तो 1953 में, सन 1953 में आज के ही दिन हिंदी दिवस के रूप में इसे जो है प्रारंभ किया, और इसकी शुरुआत तब से होकर आज तक चली आ रही है। और इस दिन का महत्व इस रूप में भी है कि हम सब लोग, जबकि 77% लोग हमारे यहाँ जो है हिंदी भाषी हैं अपने देश में, जो कि बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, इस तरह से उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसे आधिकारिक स्तर पर जिसे प्रयोग में अधिक से अधिक इसका व्यवहार में लोग ले आ सके, यह हम सबका कर्तव्य बनता है देशवासियों का कि हम अपनी समृद्धता को, अपनी राष्ट्रीयता को तभी और अधिक उसे सशक्त बना सकते हैं जबकि हम अपने उस माध्यम को, जिससे कि हम बोलचाल में या जो है अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में जिससे कि हम सफलता पा सकते हैं, तो इस तरह से हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। और साथ ही इसके प्रयोग में हम बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, और विद्यालयों में, संस्थानों में, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में, चाहे वो राजकीय हो या अराजकीय हो, शासकीय अशासकीय, कुछ भी, हर जगहों पर मतलब जन जन का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम जो है इस भाषा के अपने प्रचार प्रसार में अपनी भी भूमिका विशेष रूप से प्रस्तुत करें। जबकि हमारे यहाँ राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान के द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया, उसी समय दक्षिणी राज्य हमारे देश के, दक्षिण भारत के, इसका विरोध किए कि यह जो है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। वह सब अंग्रेजी भाषी होने के कारण अपनी बात को आगे बढ़ाए, उसके उपरांत दूसरी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी स्वीकार करना पड़ा, और इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का जो है हमारे जो कार्य या कामकाज की भाषा के रूप में इसका प्रयोग आज भी चल रहा है। इस तरह से हम अधिक से अधिक देशवासियों से इस बात का भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और जो हमारे नवयुवक हैं, छात्र हैं, जो देशवासी हैं, सबका धर्म, कर्तव्य और इसके साथ में जुड़ करके इसे आगे बढ़ाने में, इसका संवर्धन करने में उन्हें अपना विशेष योगदान देना चाहिए। ठीक।